जनाब, आज पहली बार मैं राजपाल साहब की बात से सहमत हूं जनाब। एग्री करता हूं। फुटपाथ पर सोएंगे तो मरने का डर तो है जनाब। सही बात है, एकदम सही बात है जनाब। लेकिन एक बात मैं यहां राजपाल साहब से पूछना चाहता हूं। इनफैक्ट मैं यहां बैठे सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन है ये लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं? कहां से चले आते हैं? जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना पैसा है, ना कोई रोजगार है, तो फिर क्यों चले आते हैं ये हमारे इस खूबसूरत शहर की खूबसूरती पर भट्टा लगाने? पता नहीं चला। लेकिन इन भूखे नंगे भिखारियों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, और वो है जस्टिस, जो इन्हें देता है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे ना राजपाल साहब इनसे छीन सकते हैं, ना आप और ना ये कोर्ट। लेकिन जनाब, जब इनके हक की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, तब कानून के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते जनाब। इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं जनाब। इन्हें भरोसा दिया जाता है, इन्हें वादे किए जाते हैं, पर इंसाफ नहीं दिया जाता जनाब। इंसाफ नहीं दिया जाता। शराब और पैसे के नशे में चूर ये यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट जनाब, जिसने 5 लोगों को कुचलकर मार डाला, और राजपाल साहब कहते हैं इज इट ए जोक? नहीं जनाब, ये जोक नहीं है। जोक क्या है मैं आपको बताता हूं। पिछले 8 महीनों में राजपाल साहब ने एक लैंड क्रूजर को एक ट्रक साबित कर दिया। ये जोक है जनाब। और ये 6 महीना ये केस चलता रहा ना जनाब, तो ये इस ट्रक को एक ट्रेन साबित कर देंगे। और जनाब, अगर ये केस अगले 1 साल तक चलता रहा ना जनाब, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राजपाल साहब ये भी साबित कर देंगे कि ये आदमी सदानंद मिश्रा नहीं बल्कि शाहरुख खान है जनाब। शाहरुख खान। और लैक ऑफ एविडेंस के चलते आपको ये चीज भी माननी पड़ेगी जनाब, ये भी माननी पड़ेगी। जनाब, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और कई फिल्मों में भी देखा है, एक डायलॉग बोला जाता है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अरे क्या घंटा लंबे होते हैं जनाब। और अगर लंबे होते हैं ना जनाब, तो ये रहा राहुल दीवान। उठाकर डाल दीजिए इसको जेल में और दिखा दीजिए हमें कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। जनाब, माफ कीजिएगा, लेकिन इस कोर्ट के बाहर आपका मजाक बनाया जाता है जनाब। आपके ऊपर एसएमएस और जोक्स फॉरवर्ड किए जाते हैं। आपका रेट फिक्स किया जाता है जनाब। आपकी इज्जत खतरे में है जनाब। आपकी इज्जत खतरे में है। कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए जनाब। इन पर एहसान मत कीजिए जनाब। बस इन्हें इनका हक दिलवा दीजिए जनाब। इन्हें इंसाफ दे दीजिए बस जनाब। इससे आगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता जनाब।